जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। कल आपने सतीश भैया जी की दीक्षा देखी और आर्यिका संघ के प्रवचन सुने। आइए आज संघस्थ मुनिराजों के वचनों को श्रवण करते हैं। हमारे गुरुवर कैसे होते हैं हम आपको बताएंगे। गुरु सब जीवों में गुरु सब जीवों की रक्षा करते हैं, इसीलिए ये माता है और गुरु सब जीवों की शिक्षा दीक्षा देते हैं, इसीलिए गुरु बंधु हैं। गुरु ही इसीलिए ये बंधु हैं। गुरु ही सब जीवों की हित चिंतन करते हैं, इसीलिए ही गुरु विष्णु हैं। गुरु ही शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराते हैं, इसीलिए ही ब्रह्मा हैं। गुरु ही इच्छा अनुसार पदार्थों को देने वाले हैं, इसीलिए ही गुरु चिंतामणि रतन है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु को मेरा बार बार नमस्कार है। श्री गुरु के चरणों की कृपा से मैं सदा सुखी रहता हूँ और भविष्य में भी सब प्रकार से संसार सुखों से सुखी रहता हूँ। आज हम क्या बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं? आचार्य गुरुदेव का 40वां अवतरण दिवस। 40 में क्या क्या होता है? 4 और 0, 1 4 4 एंड 0, 4 और 0। और आचार्य गुरुदेव का 40वां अवतरण दिवस है और इसके साथ साथ बड़े गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस। 35 में 3 और 5, 3 और 5, और इसके साथ साथ अंक मिलाना। आज अंक गणित को अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। अंक गणित वैसे सभी लोगों ने पढ़ा होगा और मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूं, पीसीएम। आचार्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस और इसके साथ साथ गुरुदेव का 7वां अवतर पदारोहण, आचार्य पदारोहण। तो आप गिनती को मिलाना। आचार्य गुरुदेव आज से पहले अभी तक 3 संघ के, चतुर्विध संघ होता है ना, त्रिविध संघ के नायक थे, पर आज से 0 को हटा दो, चतुर्विध संघ के नायक हो गए। अभी तक हमारे संघ में मुनि महाराज थे, छुल्लक जी महाराज थे, छुल्ली का माता जी थी, पर आर्यिका माता जी नहीं थी। और आज आर्यिका माता जी के अभाव में चतुर्विध संघ पूरा नहीं था। आज गुरुदेव का पूरा चतुर्विध संघ पूरा हो गया। आज हमारे संघ में एक माता जी भी सम्मिलित हो गई। आज गुरुदेव का चतुर्विध संघ पूरा हो गया और आज गुरुदेव का 40वां अवतरण दिवस है। और चतुर्विध संघ कब पूरा हुआ है? 40वें अवतरण दिवस पर। और बड़े गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस है, जब मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। आज सवेरे से बैठ के एक चीज का अध्ययन किया गया और महत्वपूर्ण अध्ययन यह रहा कि हमने सबने, पूरी जनता ने भौतिक वैभव तो देखा, लेकिन वैराग्य वैभव को आज महसूस किया। भौतिक वैभव से तो सभी परिचित हैं और उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि भौतिक सुख ने कभी भी कामनाओं की पूर्ति नहीं की। लेकिन आज प्रथम बार चेहरे की सुख, शांति, आत्मिक दर्शन हुआ कि वैराग्य का जो वैभव है वो वैभव की कोई बराबरी नहीं हो सकती, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। पूरी जनता में से 2 शिष्य, कई शिष्य गुरुदेव के हैं, लेकिन उन शिष्यों में से आज आर्यिका माता की दीक्षा होना और छुल्लक जी की दीक्षा होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो दीक्षा के पद पे पहुंचे कैसे? वो गुरुदेव के प्रिय हुए कैसे? हमको तो गुरुदेव ने कहा नहीं कि आओ बैठो यहाँ पे दीक्षा ले लो, किसी से भी नहीं कहा। ये भावनाएं आई कैसे? ये भावनाएं तब आई जब उन्होंने धीरे 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 संयम मार्ग को अपनाया
और संयम उत्सव मनाने का एक दिन मिला, आज का दिन मिला। तो महानुभाव, आज कल परसों महीनों से जो एक बात चल रही थी, दीक्षा दीक्षा दीक्षा, और आज पूर्ण हो गई। जीवन में दीक्षा तो पूर्ण हो सकती है, लेकिन इंसान की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। दीक्षा तो जीवन में आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों हो जाएगी, लेकिन जो जीवन में इच्छाएं होती हैं वह अनंत होती हैं। एक मिलने के बाद दो की मांग बढ़ जाती है, दो मिलने के बाद चार की मांग बढ़ जाती है, चार मिलने के बाद 16 की मांग बढ़ जाती है, 16 मिलने के बाद 64 की मांग बढ़ जाती है, और ऐसे ऐसे करते मांगते 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 पूरा जीवन मांगने मांगने में ही निकल जाता है। इंसान समस्या ग्रसित इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ कम है, बल्कि इंसान आज के जमाने में समस्या ग्रसित इसलिए है कि बाजू वाले के पास बहुत कुछ। और जब इंसान के अंदर से यह बात निकल जाएगी, यह सारी क्रियाएं निकल जाएंगी, तो समझ के चलना कि उसके जीवन का अहर्निश कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। आज वर्तमान में हम अपने पास से दुख सुख नहीं मनाते, बल्कि दूसरे के पास की वस्तु को देखकर दुख सुख मनाते हैं। अरे आप विधाता की बात को भी नहीं मानते, आप परमात्मा की बात को भी नहीं मानते, तीर्थंकर की बात को भी नहीं मानते, ग्रंथों की बात को नहीं मानते, मुनियों की बात को नहीं मानते, लेकिन आस पड़ोस के आदमी को देखकर उसकी बात को मानकर जलने भूलने लग जाते हैं। विचारनीय बात है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए, यह बात जिस इंसान को मालूम हो जाए, समझ के चलना कि उसके जीवन में भटकाव खत्म हो जाएगा, उसके जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मुझे याद पड़ता है जब मैंने पहली बार गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के दर्शन किए, जब मुझे यूं कहा जाए कि उस 16 वर्ष की उम्र में, 16.5 वर्ष की उम्र में इंसान ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानता, और उसके बाद जब मैंने उनके पहली बार दर्शन किए तो मैंने एक चीज देखी थी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें देखा था कि वह अपने काम में रहते, लोगों को प्रेम से बोलते, प्रेम देते। तो मैंने देखा कि एक ऐसा संत भी है कि जो इतनी बड़ी भीड़ में भी लोगों को प्रेम देने के लिए तैयार है, और हम लोग यहाँ पर प्रेम दे रहा है कोई, तो हम देखकर चल रहे हैं कि उसको प्रेम क्यों मिल रहा है। उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, संग सानिध्य में गए। समस्याएं तो दीक्षा के पहले सबके साथ ही चलती है, तो सारी समस्याएं हुई, समाधान हुए, सब कुछ चला। और पिछले 22 वर्षों में, पिछले कई साल गुरुदेव के पादमूल में चतुर्मास भी हुए, उनकी आज्ञा से विचरण भी कर रहा हूं। लोग मेरे पास में आते हैं कि महाराज जी आप तो स्वयं आचार्य हो लेकिन मैं अंडर आचार्य हूं। हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, उन्होंने व्यवस्था के लिए मुझे आचार्य पद दिया है, लेकिन जो हमारे महाआचार्य हैं वही हैं, और उनके आदेश निर्देश के अनुसार मैं सारा काम पहले भी करता था, आज भी करता हूं, और आगे भी गुरुदेव के आज्ञा अनुसार ही सारे के सारे काम संपन्न करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात सीखी है कि दुनिया में वृक्ष की छाया मर जाओगे, एक समय के बाद बारिश आएगी, भीग जाओगे। छाते की छाया को लोगे, एक समय के बाद छाया आएगी, छाते को बंद करना पड़ेगा। वृक्ष की छांव में जाओगे, बरसात आएगी, भीग जाओगे। छाते की छांव में जाओगे, एक समय के बाद में छाते को बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो गुरु की छांव में आ जाता है, उसको जीवन में कभी भी ना भीगना पड़ता है, ना परेशान होना पड़ता है। गुरु की छांव में चले जाओ, जीवन का अपने आप कल्याण हो जाएगा। एक ऐसा संत जो पिछले 35 वर्षों से दिगंबर को धारण करके लगभग 20-22 राज्यों में विचरण करते हुए, मुझ जैसे 1, 2, 10, 15, 20, 25 नहीं, 125 लोगों को जिन्होंने दीक्षा प्रदान की है, ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आज 35वां मुनि दीक्षा महोत्सव है। 35 वर्ष जिसको मुनि दीक्षा लेकर हो गए। मेरे अपने शिष्यों में सुखसागर जी महाराज की उम्र 25 साल की होगी, अभी 24 नवंबर को। सौभाग्यवती जी की उम्र 32 साल की है। तो मतलब इतने लोग, तो अब देखिए हमारे साथ के साधु इतनी उम्र के नहीं है जितने गुरुदेव को 35 साल दीक्षा लेके हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार 35 साल किसको कहते हैं। एक बार मैं कहीं ठहरा था, एक पति पत्नी का जोड़ा आया,
जोड़े तो पति पत्नी के बहुत सारे आते हैं। मैंने उनसे पूछा आपकी शादी को कितने साल हो गए? बोले 36-37 साल हो चुके हैं। मैंने कहा कभी नोकझोंक होती है? तो उसने सही जवाब दिया, बोले महाराज जी आप मंदिर में हमारे घर के सामने ठहरे हो इसलिए शांति है, नहीं तो मंदिर तक आवाज तो पक्के में आती। आप सब तो धर्मात्मा, आपकी कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि 35 साल तक जो पति पत्नी बच्चे शादी कर देते हैं उनकी समस्याएं चलती हैं, लेकिन एक ऐसे संत जो 35 साल में मुझ जैसे 125 लोगों को संभाल रहे हैं और सारा का सारा काम कर रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का भाई दूज के दिन 35वां दीक्षा दिवस समारोह हम लोगों ने आज संपन्न किया। आचार्य गुरुदेव के प्रवचन के बाद कार्यक्रम में आए सभी भक्तों ने आचार्य श्री का अवतरण दिवस मनाते हुए गुरु भक्ति की। दर्शकों, दीक्षा के ही दिन यानी 6 नवंबर को आचार्य सिद्धांत सागर जी का 35वां मुनि दीक्षा दिवस, बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का 7वां आचार्य पदारोहण एवं 40वां अवतरण दिवस भी मनाया गया था। इसलिए यहाँ गुरु भक्तों की अधिक संख्या में भीड़ उमड़ी।
दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के प्रवचन की श्रृंखला प्रतिदिन जारी रहेगी। आप देखते रहें पारस चैनल। जय जिनेंद्र।